गाइस, मैं हूं वली और आप देख रहे हैं रेसल पाकिस्तान। वेलकम है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं द रॉक के बारे में। तो द रॉक ने एक कमेंट किया है फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो वार छिड़ी हुई है, इस पर वो कमेंट में कहते हैं कि ये जो वार है ये सब वार ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और इनमें हमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ हमें ये प्रे करनी चाहिए कि जो शख्स इसमें इन्वॉल्व है और जो चला गया है, मतलब इस दुनिया से चला गया है, उसके लिए हमें प्रे करने चाहिए और आगे ये देखना चाहिए कोई कोई आगे शख्स इस दुनिया से चला ना जाए इस वार की वजह से। और ऐसी चीज़ कहते हैं कि यार इसमें ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं और इस चीज़ से मुझे तो यही चीज़ लगती है कि वो इसराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के अगेंस्ट हैं और वो यही चीज़ कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है कि जो अब इसराइल के साथ हो रही है। ये अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्या इज़राइल ठीक है इस वक़्त? जो दराग ने जो बात कही है, दराग ने ये चीज़ भी कही थी कि इस जंग में जो भी सब चीज़ें मतलब हो रही हैं, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं कि मैं इनमें हर चीज़ें जो चीज़ हुई है, वो सब चीज़ें जानता हूँ, ऐसे नहीं है यार। मैं इनमें हर चीज़ नहीं जानता, लेकिन मैं वैसे अपने से कह रहे हैं कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आपके क्या ख़्याल हैं? क्या ये जंग जो मतलब वार जो छिड़ी हुई है इस वक़्त, क्या ये ठीक है या गलत है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, जो है हमारी ब्रॉक लेसनर को लेके। तो ब्रॉक लेसनर को लेके पहले भी मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि यार ये कोई नहीं आने वाले, क्राउन जवेल में नहीं आएँगे। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुन रखी होगी कि वो जॉन सीना के अगेंस्ट जाएँगे, सेथ रॉलिन्स के अगेंस्ट जाएँगे। तो ये चीज़ मैं आपको कन्फर्म करके बता दूँ, ना ही वो जॉन सीना के अगेंस्ट जाएँगे, ना ही वो सेथ रॉलिन्स के अगेंस्ट जाएँगे। वो बल्कि अब फाइनल रिपोर्ट निकल के आ चुकी है, ये चीज़ कन्फर्म हो चुका है कि अब वो क्राउन जवेल में नहीं आने वाले। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो ब्रॉक लेसनर हैं, वो इस वक़्त तक जो हमारे रॉयल नंबर होने वाला है, उस वक़्त तक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न नहीं कर सकते। हो सकता है रेसलमेनिया 40 में कर लें, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन रॉयल नंबर तक मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो अपडेट निकल के आई है, वो है रॉयल नंबर तक। इसके बाद का जो अगर रेसलमेनिया 40 में उनका रिटर्न हो भी गया, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। क्या पता उसमें हो जाए। अगर और भी अपडेट ऐसी कोई आ जाती है तो मैं आपको साथ-साथ देता रहूँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में। तो यार ये चीज़ हमें कन्फर्म हो चुकी है कि जो हमारे ब्रॉक लेसनर हैं, वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉयल नंबर तक नहीं आने वाले। तो क्या वो नहीं आएँगे और साथ में अंडरटेकर भी नहीं आएँगे? वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत से फैन ने ये चीज़ देखी थी कि जब एनएक्सटी में आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फिट लग रहे थे। मतलब पहले आए थे, मेरे ख्याल में स्मैकडाउन में पहले आए थे, लेकिन उस वक़्त नॉर्मल बहुत थे, बहुत नॉर्मल लग रहे थे। ऐसा लगता था कि अब रेसल ये नहीं कर सकते और इनकी उम्र अब निकल चुकी है। लेकिन अब वो ठीक-ठाक लग रहे थे बॉडी में और वैसे भी सही लग रहे थे। जब उन्होंने चॉक स्लैम लगाया, आपने देखा था उस वक़्त बहुत ही यार, आपने देखा होगा कि जो इतने बड़े सुपरस्टार थे आगे से, तो उनको जब लगाया तो यार मैंने तो कहा ब्रॉन ब्रेकर इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनको 8 फीट से ऊपर उठाकर फेंका, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ हो गई। अंडरटेकर हैं इतने, मतलब अब तो वो इतने बड़े सुपरस्टार को उठाकर फेंक रहे हैं, तो वो मतलब ठीक-ठाक हैं अब। तो ये चीज़ अब हमें लग रही थी। तो बहुत ने फैन ने ये चीज़ भी कही है कि अब क्या वो आगे क्राउन जवेल या फिर किसी और लाइव इवेंट में आने वाले हैं, क्योंकि जो क्राउन जवेल होने वाला है सऊदी अरेबिया का, तो इसमें सऊदी अरेबिया वाले वैसे भी बड़े-बड़े सुपरस्टार लाने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या हमें क्राउन जवेल में अंडरटेकर देखने को मिल जाएँगे? ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूँ, आप लोग ये आशा कर नहीं बैठे रहना कि हाँ भाई अंडरटेकर आने वाले हैं, वो आ जाएँगे, उस लाइव इवेंट में आ जाएँगे। तो यार ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। अब वो अंडरटेकर नहीं आएँगे। हाँ, अगर आ भी गए, तो ऐसी किसी छोटे से सेगमेंट में आएँगे, ना कि रेसल करेंगे। रेसल तो बिल्कुल सोच ही आप नहीं सकते नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कि
छोटा सा सेगमेंट जो ब्राउन ब्रेकर के साथ अब एनएक्सटी में अंडरटेकर ने दिया था। ऐसा ही किसी छोटा सा सेगमेंट दे दें, वो एक अलहदा बात है। तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अंडरटेकर भी नहीं आने वाले। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में। तो यार मैं आपको बता दूं कि इनका जो आखिरी मैच मैंने मेरे ख्याल में इन्होंने रेसल किया था बैगी लैंड के अगेंस्ट, तो वही वाला जो बैगी लैंड के अगेंस्ट था, तो उसके बाद वो हमें नज़र नहीं आई। मतलब WWE में उनका रिटर्न नहीं चुका, अभी तक नहीं हो चुका। तो क्या अब उनका रिटर्न नहीं होगा? उनका ये आखिरी रन था। तो मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि उनका WWE में आखिरी रन था या नहीं था। क्रिकेटिव टीम की तरफ से ये बात निकल गई है कि उन्होंने खुद इस चीज़ को कहा है कि मैं एक इंटरव्यू में आई थी, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि अगर क्रिएटिव टीम के पास मेरे लिए को बहुत अच्छे प्लान्स हुई है, ये चीज़ उन्होंने कही कि मेरे लिए कोई अच्छे प्लान्स हुई है। हाँ, कोई उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस सुपरस्टार के अगेंस्ट जाऊंगी, बैकी लैंच हो गई, रिया रिप्री, किस मतलब कोई सा सुपरस्टार जिसके अगेंस्ट मैं जाऊंगी मुझे पता होगा, तो फिर से मैं WWE में आ सकती हूँ। हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि अब वो WWE का आखिरी टान दे रही थी, ये चीज़ बिल्कुल गलत है यार। अब वो आएंगी, लेकिन ये चीज़ नहीं कंफर्म कि कौन सी डेट है, कहाँ पर, किस लाइव इवेंट में आएंगी, किस पेपर व्यू में आने वाली हैं, स्मैकडाउन में आएंगी, रॉ में आएंगी, ये चीज़ नहीं कंफर्म। लेकिन ये चीज़ अब पता चल चुकी है कि वो किसी ना किसी टाइम आने वाली हैं। इसके बाद हमने टेस्ट के बारे में बात किया, तो मुझे बियांका ब्लेयर यहाँ पर याद आ गई हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था और ये भी अपने रिटर्न के बारे में बता दी हैं, कन्फर्म कर दी हैं। अब तक तो हमें ये चीज़ मालूम थी कि ये किसी मतलब प्रोग्राम में WWE के या किसी और शोज में जाती रहती हैं, लेकिन रिंग में रेसल करती हुई हमें कभी भी ये नज़र नहीं आई। मतलब बहुत सा अरसा हो चुका है, लेकिन अब ये कब आएंगी? तो इन्होंने ये चीज़ खुद ट्वीट करके कही थी। इन्होंने खुद कहा है कि मैं हो सकता है रॉयल नंबर के नज़दीक किसी भी स्मैकडाउन में आपको रेसल करती हूँ नज़र आ सकती हूँ। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें रॉयल नंबर के नज़दीक कहीं पर भी हो सकता है ये सर्वाइव सीरीज से पहले भी आ सकती हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि रॉयल नंबर के आसपास, क्योंकि ये जो सुपरस्टार होते हैं ना, ये अगर खुद ट्वीट करती है तो वो वैसे ये आइडियाज़ के ट्वीट करते हैं कि भाई अगर ये सुपरस्टार जानबूझकर ये ऐसे ट्वीट करते हैं कि रॉयल नंबर कैनोन क्या है, तो वो सर्वाइवर सीरीज में भी आ सकते हैं। ऐसे नहीं है, वो इसलिए जानबूझकर करते हैं कि जब वो खुद करेंगे ट्वीट रॉयल नंबर का, तो फिर तो यार जो फैंस हैं वो मान लेंगे कि अब ये चीज़ मुमकिन हो चुकी है कि वो कहाँ पर आएंगी, रॉयल नंबर पर। ये चीज़ नहीं होती। मैं आपको बता दूं, हो सकता है ये फास्ट यहाँ पर सर्वाइवर सीरीज से पहले स्मैकडाउन में आ सकते हैं। मैं ये चीज़ कहता हूँ। आपका क्या बिलीव है? आप क्या कहते हैं, रोल नंबर में आएंगी, सर्वाइवर सीरीज में आएगी? आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लास्ट स्टोरी की बात करते हैं एवा रैने के बारे में। तो एवा रैने का हमने कल देखा था कि वो ब्लड लाइन में आने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन पॉल हेमन कोशिश कर रहे थे उनको लाने के लिए ब्लड लाइन में। उनको मतलब बहुत सी उनको बात बता रहे थे, ऐसे ऐसे उनको बात बता रहे थे कि उनको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रहे थे कि आप ब्लड लाइन में आ जाओ, WWE में मेन रोस्ट पे आ जाओ, ये है वो है, ऐसी बहुत सी बातें कर रहे थे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि अब जो एवा रहने हैं वो जब WWE में आएंगी तो हम ये चीज़ कंफर्म मान सकते हैं कि ये जो एवा रहने हैं WWE में मतलब मेन रोस्टर पे इसलिए आई हैं क्योंकि अब ये दरा को यहाँ पर लेकर आएंगी। ये चीज़ मुझे यार बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब बिलीव होता है कि ये चीज़ होगी आगे। और ये इसलिए होने वाला है क्योंकि ये रॉक वर्सेस रोमन होने वाला है रेसलमेनिया 40 में। तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि जो एवर एन है वो अगर जल्द आज जल्द रॉयल नंबर में या फिर हमें सर्वाइवर सीरीज में, इन दोनों जगह पर हमें अगर देखने को मिल जाती हैं मेन रोस्टर पे, तो आप ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म मान के रख लो, अपने पास नोट कर लो कि अब जो हैं वो रॉक वर्सेस रोमन बिल्कुल कंफर्म होगा। जैसे मर्जी हो जाए वो रॉक वर्सेस रोमन होगा। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या होगा नहीं होगा? वीडियो में अपडेट तो यार यही कुछ थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
और हाँ, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर लिया करो।